दमास प्रॉपर्टी ट्रेडिंग लखनऊ, मोहम्मद खान साहब, उन्होंने लखनऊ से उन्होंने ऐलान किया है कि अगर यहां से बनारस से मुकाबला जीतेगी तो उनके 2500 रुपए, 2500 रुपए। अब निकले हैं चंदन और उनका साथ देने के लिए निकले हैं उनके साथ रोमित सिंह निकले हैं। अब इनकी जोड़ी ये 3 ओवर में कम से कम इनको 60 रन बोर्ड पर टांगने हैं। अगर इस मुकाबले में अगर लड़ाई करनी है, मैं तारीफ करूंगा अंपायरिंग सेक्टर की, रियाज भाई और मोहम्मद कलीम, क्या शानदार अंपायरिंग की, अद्भुत, उम्मीदों से बेहतर आपने किया है। और हम देख रहे हैं कि और मैच के दौरान हमने देखा था सनी के बल्ले से एक गेंद लगी थी, कुर्सी सहित जो है देख रहे थे, हसीब भाई उड़ गए थे और वहीं पर आसिफ साहब बैठे थे और बिल्कुल उनको हटने का मौका नहीं मिला। यही चुस्ती और फुर्ती है आपके अंदर। सुजीत, छतरी हट गई है, अब मैच बड़ी तरतीब से आपको देखा जा रहा है। और फैमिली हेल्थ केयर हॉस्पिटल डॉक्टर सरफराज साहब का भी आगमन हो चुका है। कमेटी लाइव को शेयर करते रहिए। 10 ओवर में 216 रन का टारगेट है। 10 ओवर में 216 रन का टारगेट। 10 ओवर 216 रन। क्या बनारस ये टारगेट अचीव कर पाएगी? लाइव को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। जितने भी ग्रुप है आपके पास, जितनी आईडी है, जितने पेज है, सब पर एक बार शेयर कर दीजिए। मैच बंद स्टार्ट होने वाला है। पहला ओवर लेकर आए हैं शैलू। मैच में बने रहने शैलेंद्र उर्फ सल्लू। 216 रन का टारगेट है। 216 रन का। बनारस को अगर ये मैच जीतना है तो 216 रन बनाने होंगे। लाइव को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए आप लोग। मैच बस स्टार्ट होने वाला है। मैच बस स्टार्ट होने वाला है। जल्दी जल्दी शेयर करिए भाई। 216 का टारगेट। ये शारनाथ का बल्लेबाज है, हरी बॉल का बहुत बड़ा बल्लेबाज। अपने दम पर कई, मैं मैच की बात नहीं कर रहा, टूर्नामेंट इसने जितवा के दिए। आज जरूरत है उस बल्ले की गरज को कि मैं हरी बॉल का नहीं, मैं रेड बॉल का भी बड़ा प्लेयर हूं। इस टेनिस क्रिकेट में सब कुछ संभव है। आज उस बनारस का जो बहुत ही मशहूर है, आज उसको दिखाना है। गंगा के किनारे का ये छोरा है। अब बल्लेबाजी शानदार करनी है। यहां पर मैदान में अपना 100% देना है। फिर 217 रन बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दर्शक भी चाहते हो लड़ाई दिलचस्प हो, मुकाबला दिलचस्प हो। लेकिन मंजीत 11 ने जब से बागडोर संभाली है, 216 का टारगेट है। लाइव को जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए सब लोग। जल्दी जल्दी लाइव को शेयर कर दीजिए। तो रोमित और उनका साथ देने के लिए गए बल्लेबाज चंदन। ये टेक्निकली बहुत स्ट्रांग बल्लेबाज है चंदन, और चंदन यादव को खेलना होगा अगर, क्योंकि पूरी तरह टीम रवि के ऊपर दारोमदार नहीं आ सकता। एक गेंद से किसी और बल्लेबाज को अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। ये टेनिस क्रिकेट में हमने देखा है, जब ऑस्ट्रेलिया के ने 434 बनाए थे, उसके जवाब में साउथ अफ्रीका ने 438 किए थे। मैच में कुछ भी संभव है। रोमित वर्सेस लेफ्ट आर्म। और देखिए पहली गेंद पर ये खेले लॉन्ग ऑन की दिशा में प्रदीप यादव, फील्ड के अकॉर्डिंग बॉल डाली है ये। अब ये दूसरा बॉल लेने की सोच रहे थे जी। बिल्कुल बिल्कुल निष्पक्ष ये फैसला है। यही तो बात है इस अमजद खान के टूर्नामेंट की, कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। 2 नई गेंद इनको भी जला के दी गई थी, सेम वही चीज इनके साथ दी गई है। और
ये अंपायर महोदय भी इस चीज को भाई समझ रहे सबने हैं मारा है, और 4-5 बढ़िया अंपायरिंग बैट्समैन अब मिलके करती है। मारे। ओवरऑल एक अच्छी कमेंट्री हो रही है, अंपायरिंग अच्छी हो रही है, अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है और हमारे प्यारे दर्शकों का जो मैदान के चारों तरफ देख रहे हैं, साथ ही साथ कस्बा माहौल के चैनल पर और आजमगढ़ क्रिकेट चैनल पर, हसीब फतेहपुर के चैनल पर मैं अपने तमाम साथियों का, भाइयों को हम आपको बता दें 215 रन जो बनाई है 10 ओवर में, ये सुनने में बड़ा आपको अजीबोगरीब से लग रहा है, लेकिन 10 ओवर में 215 बनाई है। बनारस के सामने ये वर्चस्व की लड़ाई है, ये अमजद खान की वो खूबसूरत ट्रॉफी की लड़ाई है, ये सिंहासन की लड़ाई है। सेमीफाइनल में पहुंचने की पहली गेंद करेंगे, ये चंदन का स्क्वायर ड्राइव देख लीजिए, चौका, बेहतरीन ड्राइव, 4 रन, लोअर फुल टॉस थी, हाफ पॉली पर लिया, स्क्वायर कट किया है, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। ये जो होता है बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में ये स्क्वायर कट को खेला था, बनारस जीतती है तो जो है दमास प्रॉपर्टी ट्रेडिंग लखनऊ मोहम्मद खान साहब जो दे रहे हैं वो 2500, अगर ऑल आउट होती है तो मऊ को इसी भी तक और ऊंचा प्रहार करने का प्रयास था, लेकिन हर ओवर में आपको 3 6 लगाने हैं और ये दिमाग में आपको लेके चलना है क्योंकि टारगेट है 215 का। हर गेंद बड़ी भाई सन्नी, प्रदीप, राहुल, रिंकू, इन लोगों ने 50 के ऊपर रन मारे। सब लोग लाइव को जल्दी जल्दी शेयर कर तो जल्दी से 1 के पहुंच जाए। भाग्य में नहीं है वो चला जाएगा, तो आप मैदान पर लड़ाई दिलचस्प रखिए, आखिरी गेंद ना डिलीवर हो, वो कैसा क्रिकेटर जो हार मान जाए, लड़ाई लड़ी है अपनी मैदान के ऊपर। फुल टॉस रोमित के लिए, इससे बड़ा की जरूरत थी, ज्यादा तेज मारने के चक्कर में टाइमिंग को नहीं देख रहे, इसीलिए गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई। 4 रन, स्कोर पहुंचा 10 के योग पर और अभी भी 10 रन बन चुके हैं भाई। बाकी इस ओवर में और नोमान की टीम 14 तारीख को खेलेगी। अगर इस मुकाबले में बना रहना है, इन दोनों गेंदों पर बाउंड्रीज की जरूरत है, लेकिन यही चाहेंगे शैलेंद्र और सल्ली, हम एक भी अगर छक्का देंगे तभी तो हमारा 15-16 रन उतना चल जाता है। ये लॉफ्टेड शॉट का प्रयास है, बिल्कुल बल्ले पर जग नहीं कर पा रहे रोमित। अब वह स्कोर 11 रन। शेयर करते रहिए भाई, लाइव को शेयर करते रहिए। के मुकाबले में तो हम देख रहे हैं कस्बा माहौल के चैनल पर, कल जो है कमर आसिफ साहब बता रहे थे कि मेरे बालों के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, मेरे बाल जो है थोड़े उजले चमन हो गए। कोई बात नहीं है, आपका जो कार्य है वो बड़ा सुंदर है, आप मैदान का जो चरित्र चित्रण करते हैं, जो व्याख्यान करते हैं वो बड़ा शानदार है। 11 रन बोर्ड पर लगे हैं, अब तो भैया इस पे छक्का दीजिए या टीम का मनोबल टूटेगा। ये डिसाइडेड बॉल ऑफ द मैच है, इस मैच के लिहाजा से देखेंगे। ये बड़ी टाई लगाई है, ये बड़ी टाई लगाई है, यही है वो धोनी का दूसरा रूप, रन आउट की मांग। भाग्यशाली रहे ये, रन आउट भी बचा, कैच भी छूटा, साथ भी मिल रहा है ये स्कोर बोर्ड पर। शेयर करिए भाई, लोग जल्दी जल्दी शेयर करिए, जल्दी जल्दी लाइव को शेयर करिए। 9 ओवर में जीत के लिए यहां से 203 रन, 54 गेंदें 203 रन। ये सुनने में बड़ा ही अजीब सा लग रहा है, लेकिन ये क्रिकेट है। 1 ओवर में 3 रन आए। अब यहां से अभी भी मैं 100% श्योर तो नहीं हूं, लेकिन अब इसके बाद जो नेक्स्ट बल्लेबाज आएंगे वो रवि आने वाले, क्योंकि वही एक बल्लेबाज है जो टीम की नैया को पार लगा सकते हैं। क्योंकि आज अमन की कमी खल रही है, टीम का वो ओपनर खल रहा है, रोमित को छक्का मिली है। आज आपने जो टोपी को जीती है, एसिक्स की आपने टी शर्ट पहनी, दिखा दीजिए। आज बनारसी बाबू इस मैदान पर जो अपना जलवा बिखेर के जाइए। अब नए गेंदबाज आए हैं सुधीर बाबा आ गए अब मैदान में। शेयर करिए भाई, शेयर करिए, शेयर करिए भाई, लोग शेयर करिए। महेश यादव भाई, महेश भाई तो नहीं है आज जो है मऊ की टीम में, लेकिन ये मऊ की टीम है। और हम देख रहे हैं कि अबू उमर साहब सिकरौरी जो 4 से 5 दिन हुआ है वो वापस लौटे। एक टिकटॉकर है ये, सऊदी में इनकी टिकटॉक पर जो वीडियो है वो 314 के तक चली जाती है, इतने इनके फॉलोअर्स हैं। राशिद शेख, अरे भैया राशिद शेरवानी भाई, अब नहीं जरूरत है भाई। उमर कप जो होगा हम आपको 24 दिसंबर से वो शुरू हो रहा है, वो सिरसाल कप के बाद उसकी डेट पड़ी है 6 और 5। ये है सुधीर बाबा टू रोमित, ये लॉफ्टेड शॉट का प्रयास, ना भैया ना।
ऐसे काम नहीं चली। तो अरे ये देखिए भाग्य भी साथ दे रहा है, मऊ दे रहा है मऊ, यानी ये रोमुत का ये विकेट डाउन होता हुआ अब यहां से मजबूत होकर निकलेगी। अब वो अकेला तानाशाह, अब वो इस मैच का सिकंदर सुल्तान जा रहा है बल्लेबाजी करने के लिए। सूरज को प्रणाम करते हुए अब निकले हैं रवि बल्लेबाजी करने के लिए, क्योंकि यही वो तुरूप का इक्का है। अगर इनकी विकेट मिल गई फिर मऊ के जो सारे फील्डर है वो मैदान के चारों तरफ दौड़ लगाना शुरू कर देंगे। महेश यादव इलाहाबाद का टीम मुझे लगता है अभी भाई लिस्ट नहीं आई है, शायद परसों है शायद। क्या आ रही है हरियाणा, तैयार है दिल्ली। दो बड़ी टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके बाद मिर्जापुर की टीम आ रही है, आजमगढ़ की नुमान एंड कंपनी और राशिद 11 भी अपने रणबांकुरों के साथ तैयार है दो हाथ करने के लिए इस मैदान के अंदर। तो मऊ ने इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ था उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। उम्मीदों से माही की कप्तानी में रंग ला रही है। माही ये इस शेयर करिए, आप लोग लाइव को शेयर नहीं कर रहे भाई, इतने में तो 1K पहुंच जाना चाहिए, इतना तगड़ा मैच हो रहा है भाई। कप्तान का कितना महत्व होता है टीम के लिए, एक बागडोर संभालना कितना महत्व होता है। और हम देख रहे हैं सुधीर बाबा ने रन आउट किया है, चंदन और ये रवि एक। अरे हमजा भाई सही बात भाई, सही बात। कैप्टन कूल ये रन आउट मारा था। इस बार आइए मैच देखने भाई हमजा भाई। ये भी ड्रीम 11 में होते थे, इनको भी 12 पॉइंट्स मिलते। इसी बीच अगली गेंद लेकर ये लॉन्ग शॉट, ये जाएगी पूरे 6 रन देकर। ये सलाम सुजीत क्राउड कैश पे 300 के इनाम है, क्राउड कैश करें। एक बिग हाउस डॉक्टर सरफराज साहब फैमिली हेल्थ केयर मनारी और मोहम्मद साहब बकरा। रियाज भाई से बोलिए टोपी लगा के, क्राउड कैश पे है, जो क्राउड कैश किया जाए 300 के इनाम भाई। रियाज भाई टोपी आज लगता है भूल गए, मेरी टोपी अभी तक लगाए थे, अभी उतार दिए हैं। सुल्तानपुर का मैच शायद कल है। क्राउड कैच किया है, आइए सर, वेलकम है आपका। 52 के 197 रन। आज तो दोनों हाथों से लपकी है मऊ की टीम, बनारस पर कहर बन के टूटी है। और हम देख रहे हैं कि हमारे बड़े भाई जनाब आसिफ खान साहब जो दुबई से शेयर करिए भाई लाइव में, सब लोग जल्दी जल्दी शेयर करिए मेरे दोस्त। क्या कर रहे हैं आप लोग मेरे दोस्तों? अमजद भाई के साथ है, चंदौली का मैच शायद कल। दिल आपके साथ है। ये बैक टू बैक 2 सिक्सेस देखने को मिले। चंदन का बल्ला बोल रहा है हल्ला। 50 बचे 190, 25 रन 1.4 गेंदों पर हुए। अब ऐसे ही हर ओवर में आपको आज मुझे लगता है रियाज भाई टोपी भूल गए हैं, कल लेके आएंगे। वालेकुम अस्सलाम। अंडर आर्मी स्टार अरहम 1.4 गेंद 25 रन। बढ़िया है भाई अरहम। 191 रन। ये शेयर करिए भाई। बल्लेबाजी हुई है। ओहो चंदन ये 300 रुपए की राशि जीत ली है। मैं फटाफट आपको बताऊं, नाम बताता चलो। फैमिली हेल्थ केयर, एक टेंट हाउस। चंदौली की टीम शायद कल खेलेगी शायद। अब ये हैट्रिक पर पहुंचे हैं, बाबा की गेंदों पर जमकर टूट रहे चंदन। 49 गेंदे 185 रन। साइना ज्वेलर्स, आसिफ अलमास, अबू बकर पूना, तमाश प्रॉपर्टी डीलिंग। ये जो इनाम इन्होंने शेयर करिए भाई, लाइव को शेयर करिए, जल्दी जल्दी लाइव को शेयर करिए। चंदन है बल्लेबाज, 2300 रुपए टोटल इनामी राशि लगी हुई है। इसी बीच सीधी बैकरेन से जाएगी 6 रन। चंदन ऑन फायर, इसमें कहा क्या बल्लेबाजी हो रही है। भीड़ में लगे उसे धक्का कहते हैं, मैदान के बाहर जो जाए उड़ के उसे छक्का कहते हैं, बाजी में जो पलटवार लाए उसे हुकुम का इक्का कहते हैं। क्या बल्लेबाजी करे मैदान के अंदर। चंदन ने 2 ओवर में 37 कर लिए, 2 में 40 चाहिए थे, आपने कर लिए और यही करने हैं आपको। अब चाहिए 48 पर 179 रन। बहुत ही बड़ा स्कोर रखा है ये, और उम्र हो गई है 179 रन। ये बड़ा स्कोर है यहाँ पर हम देख रहे हैं। और स्कोर बोर्ड की तरफ हम देखें, 8 ओवर में 180 रन चाहिए। 48 गेंदों पर चाहिए 179 रन। तो हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में फैमिली हेल्थ केयर
हर ओवर में 22 रन, रिक्वायर्ड रन रेट 22 के ऊपर जा चुका है और हमारे लाइव में जुड़ चुके हैं 849 लोग। एक बार और शेयर करिए सब लोग। मैं भी आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। अरे भाई राशिद भाई, एक है अमजद खान, लेकिन उनके पीछे जो लोग हैं 48 पर चाहिए 179। एक बार और लाइव को शेयर कर दीजिए सब लोग। अरे मैं समझा तो क्या होते जो आया है एक टेंट हाउस छिट्टेपुर तैयब खान साहब 300, शाह आलम कुरैशी बकरा 500, साइना ज्वेलर्स के 500, आसिफ अलमास 500। अरे भाई चेहरा पहचान लेना। इनामों की फेहरिस्त है। अरे मोरे भाई यहीं से तो गवाह है, देख पहचानते ना ओके। अब किस गेंदबाज को 100 रुपए देखिए, तो देख क्या ही ना, हर जगह 48 गेंदें 179 रन। डिस्टर्ब होता है ना मैच में भैया देर ना करें, क्योंकि हम देख रहे हैं समय भी 3:25 हो रहा है। 8 ओवर तो हो ही जाएंगे, आराम से हो सकते हैं, लेकिन मैच में ज्यादा विलंब ना करें। कल जो टीमें आ रही हैं हम आपका उनके बारे में भी ज्ञात कराएंगे, लेकिन बखरा में 15 तारीख को होगा महाकुंभ। 14 और 15 तारीख को जो दर्शक मैच देखने नहीं आई, समझ ले उन्होंने क्रिकेट को मोहब्बत नहीं है। वो टीमें आ रही है। ये पहली गेंद सैलेंडर उन सल्लू की, और ये जो है सीधी रहती हुई गई है। मनोबल नहीं गिराना है, मैदान पर लड़ाई करनी है। अगर 179 रन बनाने हैं, 47 गेंदें बची हैं अब यहां से। अब कैसे ये चेस कर पाते हैं, क्योंकि और ये बाप इतना लंबा छक्का घर के उस तरफ गए भैया। हमारे दिखा रहे कस्बा माहौल के चैनल पर आफ्ताब साहब, देखिए बिल्कुल कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। अरे भैया क्या कर रहे हैं, बिल्कुल म्यूजिक मत बजाइए। अब यहां से करना ये है, 46 गेंदें बची हैं, और आप में अगर छक्के में भी काउंट करें तो 27 छक्के चाहिए। अगर मैच खत्म नहीं हुआ, लड़ाई जारी है। बिल्कुल ये मैच मदमस्त है। आज देखना है कि पार्टी किस करवट को बदलती है। एक छक्का तो लगाया, अगर 12 रन भी होते तो इस गेंद पर मिल जाते। ये छक्के, ये दूर, कोसों दूर कहां जा रही है, ये गई है सिटी बेकरी को सलाम करते हुए कि आपने ये मैदान दिया, आइए हम आपको सलाम करते हैं। हैट्रिक पर है, 2300 आपको भी जीतने का मौका। ऐसा लग रहा है मानो हम क्रिकेट की कमेंट्री खिला रहे हैं। इसी बीच ये छक्कों की बरसात। अच्छा साउंड में क्या साहब आप समझ रहे हैं कि छक्कों की गूंज अब 1800 क्योंकि अब बंद करें, सुल्तान आया है। लगा दीजिए, ठीक है, चलिए 2300 रुपए इनाम। अब यहाँ पर रवि के लिए 45 पर 167, बहराव की वजह 45 के 167 चाहिए। 49 रन है 2.3 पर, वही फुल बंद हो जाए। लेकिन एक विकेट इनके गिर गए हैं। ना ही जब गाना होना बजी तब उन्होंने भी जो आपने किया। आपको ये हैट्रिक 6 पर है, डायरेक्ट फेसबुक पे ना फटाफट एक टेंट हाउस, साइना ज्वेलर्स, आसिफ अलमास, अबू बकर दमास प्रॉपर्टी डीलिंग बिल्कुल तैयार है। 2300 का जो ये गांधी छाप नोट है बिल्कुल लेकर तैयार है। इसी बीच अगली गेंद लेकर तैयार है, हवा में ये कैच के लिए जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये कैच पकड़ लेते, मैच पकड़ लेते। अब यहां से ये फुल टॉस पर अब स्कोर जा पहुंचा 2.3 गेंदों पर 49 के योग पर। अब 50 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। 3 ओवर 50 और 3 ओवर में 50। इस फील्डर के ऊपर कितना दबाव है, डबल माइंड था। देखिए यहाँ विकेट निकालने की जरूरत थी। 216 बने, लेकिन सोच रहे कि भैया ये भी सेफ नहीं है। ये टेनिस क्रिकेट कहाँ चला गया। 50 ओवर में 216 नहीं बनते। अगर ये कैच कर लिए होते तो आधा मैच जीत जाते। सन्नी भी बहुत रन मारे भाई। चंदन, ये देखिए फील्डिंग देखिए, ये जो गलतियां छोटी छोटी बनारस ने की है वो गलतियां हुई हैं। और 1K हो गया, बता नहीं सकता भाई। अगर हो गया तो भाई थैंक यू सबका। बहुत महंगा होता है दोस्त, उसकी लकड़ी आप जानते हैं, क्योंकि आपने सुना ही होगा एक मूवी आई थी झुकेगा नहीं, नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिल्म का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। पुष्पा आप जाने दीजिए। अच्छा मेरे यहाँ 870 पे रुक गया है। 31वें आज चंदन को दिखाना होगा, शेयर करते रहे तब भाई। महंगे हैं इतने, क्यों इतने अच्छे हैं, ये देना होगा। नहीं 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 नहीं, अब 3 में चाहिए थे
जहां आपको 60 रन, 65 रन, 70 रन, अब वहां पर आपने जो रन गति को बिल्कुल स्लो कर दिया है। शैलेंद्र का एक शानदार स्पेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर 50 रन और 3 ओवर 50 रन जीत की जो जरूरत है वो हम देख रहे हैं। धीरे धीरे कहीं न कहीं नहीं, कोई 100 नहीं मारा। की घंटी है वो बनारस बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सभी 1000 लोगों का जो लोग लाइव में जुड़े हुए हैं। जिम्मेदारी आस होती है स्कोर बोर्ड पर। आगे कमेंट्री के लिए मेरे साथ जो हमारे कमेंटेटर हैं, मैं देख रहा हूं कि रिजू भाई जो हमारे साथ लगातार स्कोरिंग की है, उनके साथ एक और भी स्कोरर है अब्दुल रहमान भाई, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आगे कमेंट्री के लिए हम साहब भाई के पास चलते हैं। शुक्रिया सुजीत, शुरुआत तो अच्छी किया था बनारस, 3 ओवर में 50 रन बना लिया है। 3 ओवर में 50 रन बना लिया। मैच में कुछ बहुत बचा है, बहुत बचा है मैच में। दोनों टीम हाई वोल्टेज मुकाबला खेल रही है। 200 जो 16 रन का टारगेट है उसको दिफा करने के लिए टीम उतरी है। और फैमिली हेल्थ केयर मनारी डॉक्टर सरफराज आजमी, आपका शुक्रिया। लाइव को शेयर करते रहे आप लोग, लाइव को शेयर करते रहे भाई। सेहत की देखभाल करने वाले हैं, नुनारी से ताल्लुक है डॉक्टर सरफराज आजमी। इस खेल में भी देख रेख करने के लिए आए हैं, सभी के बाजी करने के लिए आए हैं। तो आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आप वक्त दिया। इस खेल में क्राउड कैश पे मैं देख रहा हूँ 100 रुपए की इनाम भी लगाया है। और आफाक एक किंग और अब्दुल्ला रजापुर सिकरौर, ये जो लोग फतेहपुर जिला स्तरीय टूर्नामेंट होने वाला है उसकी ये आयोजन करता है आबिद के साथ मौजूद है, मैं उनका भी वेलकम कर रहा हूँ। लेकिन सनी यादव और रवि का मुकाबला है, रवि और सनी का चाहिए खाली भेज दिया बस। दोनों किस तरह से अपने खेल को शेयर करते रहे भाई, सब लोग लाइव को शेयर करते रहे। जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला दिन, पहले दिन का ये पहला क्वार्टर फाइनल, जो जीता पहुंचेगा अंतिम 4 में। सनी पहली गेंद लेकर तैयार, 215 का टारगेट है भाई। करेंगे और तरह से खून का खेल रहे थे वहां पे। एक रन जरूर मिलेगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्डर मौजूद। एक मंजीत सिंह के आने से ये टीम बिल्कुल बदल गई। लाइव को शेयर करते रहे, लाइव को शेयर करते रहे। आप देख रहे थे कमजोर फल खेलाई थी और आज तो 215 रन 10 में बना दिया और कुछ नहीं होता, ना तो वेट कीपिंग कर रहा है ना बैटिंग करने का है, लेकिन नाम ही काफी है। और तैयार है सन एक मतवा चंदन और रवि की पूरी विख्यात जोड़ी मैदान पे है। स्कोर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 51 है और ये चंदन जरूर खेला है, कैच की संभावना बन रही है और ये कैच कर लिए गए। दूसरा आघात लग गया है बनारस को। अशरफ 11 बनारस का खड़ा रहा है। 216 के जवाब में 51 के स्कोर पे ये दूसरा आघात। तो ये बखरा T10 कप जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में आप लोग जो यहाँ पे आए उनका शुक्रिया। कमर आसिफ कस्बा माहौल बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक हैं, कोई इस पे कोई दाग ना लगाए। सुजीत आप इस पे कोई दाग ना लगाए, बहुत बेदाग चेहरा ये है। तो अब बाबू आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बनारस क्या करेगा? अशरफ 11 बनारस दबाव में देखा जा रहा है कि ये बहुत ही दिलकश मुकाबला है। शेयर करते रहे मेरे भाइयों, लाइव को शेयर करते रहे मेरे भाइयों। अमजद भाई की अगुवाई में और बेकरी से बात ताजा बिस्किट आया है बखरा बेकरी से कि आप लोग टेस्ट कीजिए, इससे बेकरी को जरा सा दूर तक इसका नाम कर दीजिए। तो तैयार है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज रवि हैं, रवि का है मैं होना, लेकिन ये सनी मास्टर सनी 1500 का इनाम जीता है सैफलिन भाई और चंदन 2300 का इनाम जीता था, 3 लगातार छक्का लगाया था। बाबू क्या करेंगे? बहुत खूबसूरत ये टूर्नामेंट है और कई की टीमें जो आने वाली हैं, आजमगढ़, मिर्जापुर, गोरखपुर जैसे टीमें कल आएंगे बताऊंगा। तिलपटवा कार्पेट के सहारे एक रन से कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है मऊ के लिए। मंजीत सिंह तो 135 मांग रहे थे अपने बल्लेबाजों से, बल्लेबाजों ने दिया उन्हें 215। ये लाजवाब बल्लेबाजी प्रदीप भाई 10:30 बजे के आसपास चालू हो जाए। विनय भी आकर अपने बल्ले से कुछ आतिशबाजी की, तो जो भी आया रन बताया। अब ये रवि क्या करेगा? रवि बनारसी, इसके पास वो जौहर है
वो जज्बा है कि मैच को पलट सकता है। सनी तैया विकेट पहुंचेगी करेंगे बहुत बढ़िया। और ये खेला है रवि, और रवि के बल्ले से विकेट लगेगी, रुकेगी नहीं। एक और खूबसूरत छक्का, तो रवि के बल्ले से छक्कों की बरसात हो रही है। इसको जब पहुंचा आज ड्यूटी पर नहीं है, सिर्फ मैच देख रहे हैं हम लोग 5 लोग सऊदी अरब। आज भैया तब सैलरी कट जाएगी एक दिन की। ये क्वार्टर फाइनल है, जो जीतेगा अंतिम 4 में प्रवेश कर जाएगा। रोमान का मैच 14 तारीख को होगा। एक मतलब फिर आप देख रहे हैं रवि बहुत खूबसूरत विकेट कीपिंग वहां पे कर रहे हैं रिंकू यादव। रिंकू और विनय की भाई की जोड़ी है। कभी इरफान पठान यूसुफ पठान हुआ करते थे, तो इस तरह से मैं कहूँ रिंकू विनय यहाँ पर अपनी टीम के लिए अपने मऊ टीम जिले का परचम लहरा रहे हैं। भाई कल के मैच के लिए अभी मेरे पास अपडेट नहीं है, शाम तक अपडेट आ जाएगी, पेज पे डाल दूंगा। शुक्रिया डॉक्टर सरफराज साहब। ओहो खूबसूरत गेम, बहुत ही खूबसूरत गेम। ओवर की समाप्ति हुई 4 ओवर 58। अब 4 ओवर में 58 रन। 62 था। मऊ का 4 ओवर में 58 इनका है। टीम दबाव में है, तो बनारस कब अपने आप को टॉप गियर पे लेके आएगा, कब एक्सीलेटर पे पैर रखेगा, ये देखा जाएगा। और ये खूबसूरत ट्रॉफी कौन लेके जाएगा? ये बहुत बड़ी ट्रॉफी, मैं कहूंगा कि आजमगढ़ में अभी तक इतनी हाइट वाली ट्रॉफी नहीं दी गई थी किसी भी। बहुत टूर्नामेंट, कई सौ टूर्नामेंट हुए होंगे आजमगढ़ में, लेकिन ये पहली ऐसी ट्रॉफी बन के आई है बकरा टी20 जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में। ये उम्र की पसंद है, बकरा उम्र की पसंद। रिप्लाई क्यों नहीं दिखा रहे हो? मतलब भाई कौन आ रहा है प्रदीप बता दे। हाँ भैया छाऊ तो आएंगे ही, आजमी अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। बाबू हैं, बाबू को गेम दिखाना होगा बड़ों वाला। बाबू अगर बड़ों वाला काम करेंगे तब काम करेगा। लेकिन आप देखें विकेट के पीछे विकेट कीपर के साथ कैप्टन हर वक्त बात कर रहा है, हर वक्त मनजीत सिंह अपने खिलाड़ियों को दुरुस्त कर रहे हैं। एक स्लिप, इसके बाद आप देखें नहीं भाई ग्राउंड कोई नहीं छोटा है भाई, 50-52 मीटर की बाउंड्री है भाई। जहां पे फील्ड लगा दिए गए अखिलेश, और ये काफी बाहर वाकई तेजी के साथ 1 रन पूरा कर रहे हैं। 1 रन पूरा, और ये नो बॉल का भी इशारा है, 2 में जाएगा। इसी 2 रन के बाद स्कोर जा पहुंचा है 60 रन, और 4 ओवर 60 रन, हर ओवर में 15 रन आ रहे हैं। फ्री हिट का भी ऐलान किया है, और ये आज तो सुजीत ने नाम दिया रियाज भाई को हरिहरन, अंपायर हरिहरन का नाम दिया है सुजीत रियाज भाई की बड़ी शानदार अंपायरिंग के लिए। और अखिलेश क्या करेंगे? अब धाकड़ बल्लेबाज, आजमगढ़ की धड़कन है और बनारस की आबरू है, किस तरह से अपने गेम को शो करेगा। और अफजल क्लब कोलाड़ी की ये शान है, किस तरह से अपनी बल्लेबाजी करेगा देखा जाएगा। तैयार होते हुए एक मौका फिर आप देख रहे हैं कि बल्ले का बाहर इस तरह जरूर लगा था वहां पे, और ये क्या होगा, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है यहाँ पे। ये डॉक्टर सरफराज साहब कमेंटेटरों को भी इनाम आ गया, 100 रुपए की इनाम सुजीत, कस्बा माहौल और बद्दोपुर, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव और अफगन, ये 100 रुपए की इनाम। अब साहब को भी 100 रुपए की इनाम यहाँ पे आया है। तो डॉक्टर साहब लोगों के पास पैसा कमी नहीं है, आज के वक्त में कहीं पैसा है तो वो मेडिकल में है, और डॉक्टर लोगों को पास है डॉक्टर साहब के, वो पैसा यहाँ पे इनाम बहुत आ रहा है। और काम ज्यादा ले रहे हैं, बहुत खूबसूरती के साथ मैं देख रहा हूं ये खेल चल रहा है यहाँ पे। इसको 66 तैयार होते अकेश तक पहुंचे, और फिर हवा में खेला है। ये है रवि, और हैट्रिक पे है रवि। अगर हैट्रिक पूरी करेगा रवि तो 2300 रुपए की इनाम मिलेगा। बायोमेट लैब, डॉक्टर अबू शहमा खान, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लग रहा है। हम दवाओं पे 10% 15% की भारी छूट है। रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 10 रुपए है। घर से भी सैंपल लेने की सुविधा है। ये लैब भी इनके पास है। इनका मैं शुक्रिया कि जो लोग टेस्टिंग करवाते हैं उनसे मिले। फैमिली हेल्थ केयर आपका शुक्रिया हौसला अफजाई के लिए। स्कोर 72 रन, हैट्रिक पे है रवि, और जो लोग हैट्रिक के इनाम लगाए हैं ईमानदारी से अपना इनाम निकाल ले। हैट्रिक पे जो लोग इनाम लगाए हैं वो अपनी अपनी पॉकेट चेक कर ले। लगने वाला है ये रवि है, और ये नहीं बच गए रवि। बड़ा अच्छा स्ट्रोक खिला था वहां पे, और अमजद भाई से बाउंड्री के बाहर 4 रन। अमजद भाई कब मेहमान में आ जाते हैं, कब पहुंच जाते हैं थर्ड मैन पे। कितना स्टेमिना है, अब तक तो अगर ये इतना चलते तो पहुंच जाते मुबारकपुर।
अगर बखरा से सुबह से जितना चले हैं ग्राउंड का चक्कर लगा है, पहुंच जाते मुबारकपुर। ये गजब का है, 45-40 साल उम्र है, लेकिन लोग बता रहे हैं 35 साल है। हम लोग जब से देखे हमारे भाई को पदों को भी पहुंच सकते थे, हम लोग जब से देख रहे हैं ये एकदम फिट पर्सनालिटी अमजद भाई। और अमजद भाई मेरी शॉप का बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने सारे सामान अपने भाई के यहाँ से आएंगे चाहे कुछ भी हो। तो शुक्रिया अमजद भाई, आपका मैं देश से आभार व्यक्त कर रहा हूं। और ये कहा फरिश्त है उससे अच्छा था पॉइंट के ऊपर से। अब छक्के 2 लगे, 2 चौके लगे हैं। ये रवि कह रहा है पैसे नहीं चाहिए, मुझे जीत चाहिए, मुझे जीत चाहिए, ये कह रहे हैं। इसी 4 के साथ इसको जा पहुंचा 80 रन। 80 रन बन चुका है भाई। 13 गेंद पे 40 रन बना खेल रहे हैं रवि, बना 13 बॉल पे 40 रन बनाकर खेल रहे हैं रवि। 80 रन बन चुके हैं 216 के जवाब में। अखिलेश गेंदबाजी कर रहे हैं और अकेला जंग लड़ रहा है। इधर आप सिकंदर हुनर आजमाएं। तो फैमिली हेल्थ केयर आपका शुक्रिया, आपके परिवार के सेहत की देखभाल करने वाले हैं। एक सेंटर खुला है आपके परिवार की देखभाल करने वाला डॉक्टर सरफराज साहब, आपका शुक्रिया। अखिलेश तैयार, एक मतलब फिर एक और अपर स्टोर। अभी तो लगातार छक्कों से बात कर रहे हैं। और की समाप्ति हुई, स्कोर जा पहुंचा है 86 रन। अफगन भाई आप इस गेम पे देखिए क्या कमी थी, कोई कमी थी, शॉर्ट लेन थी। अगर कोई दूसरा बल्लेबाज होता तो वो पुल करने को देखता, लेकिन ये रवि बनारसी है, 14 गेंदों पर 46 रन कर दिए। बाकी जो बल्लेबाजों ने सहयोग नहीं किया। अगर ये अमन की जो कमी है वो यहाँ पर जो है नहीं पूरी पाए, रोहित नहीं पूरी कर पाए। ये रन तो है ज्यादा बोर्ड पे, 215 रन 10 ओवर में नहीं बनते, लेकिन प्रयास करना चाहिए। 5 में 86 बना दिए। एक मैदान के ऊपर जंग लड़नी चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। सुजीत, रवि इसीलिए रवि नहीं कहा जाता है कि हर बच्चे की जुबान पर रवि है। आजमगढ़ के हर बच्चे की जुबान पर रवि हुई, जो भी बल्ला पकड़ता है मैं रवि बनूंगा, मैं रवि बनूंगा, ये कहता है। देखिए इनके साथ जितने भी खिलाड़ी खेलने वाले हैं, मैं 2007 से बात करूं, बहुत से क्रिकेटरों ने तो क्रिकेट को ही जो छोड़ दिया है, लेकिन आज भी इनके बल्ले की चमक गरज वही है जो थी। आज इस बॉडी के साथ कोई क्रिकेट खेल ले 35-40 साल की उम्र में, वही बड़ी बात है। ऐसी शॉट्स कहां से वो लगाएगा? ये जज्बा और जुनून सिर्फ है तो वो रवि में गौतम है, एक्सेप्शनल पर्सनालिटी का मालिक है। क्या गौतम बनेगा गोविंदा? लड़ाई बड़ी दिलचस्प है। अब ये ओवर बाबू के लिए है। बाबू नाम बड़ा प्यारा है, राजा तालाब का है ये नौजवान। आज कहीं ना कहीं रघु और अमन को ये टीम मिस कर रही है। अशरफ 11 शेयर करते रहे भाई। आज ये जो वर्ल्ड कप की आकार की जो ट्रॉफी है भैया, उसकी मैं तो ये सोचता हूँ उसकी सुरक्षा के लिए 2 कर्मी रख दीजिए। क्या पता कोई, वैसे मुझसे तो उठी नहीं रही है, 2-3-4 लोग चाहिए उठाने के लिए उसको। ये बाबू ने प्रहार किया है और प्रहार किया है तो ये भी 6 रन। जितने दिन बखरा मेरे गांव में अब यहाँ से छक्कों में बात करनी पड़ेगी। जीत अब यहाँ से बल्लेबाजी दोनों एंड से जो बल्लेबाजी होगी तब रन बनेंगे। 92 बने हैं, दोनों एंड से लगातार रन बनाने पड़ेंगे तब। 5 ओवर के बाद। लेकिन अगर कोई दूसरी टीम होती, अफगन भाई आप भी जानते हैं, ये लोग जानते हैं, घुटने टेक देती, लेकिन ये बनारस है और अभी भी जब तक आखिरी गेट डिलीवर न हो, हार कैसे मान लिया? मैदान पर ठीक है एक ही टीम जीतेगी, लेकिन लड़ाई जो है ना वो दिलचस्प है। बाबू ऑन फायर, पहले पर 6 कर दिया। एक बड़ा ओवर चाहिए। क्या कोई स्टुअर्ट युवराज सिंह बनेगा? स्टुअर्ट ब्राड को 6 छक्के लगाएगा? ये देख रहे बढ़िया थ्रो, ये अखिलेश है क्रिकेट के। ये भी एक ऐसे क्रिकेटर अखिलेश यादव, पहले ये प्योर बल्लेबाज थे, अचानक से इनको क्या हुआ, ये प्योर गेंदबाज बन गए। क्रिकेट का ये फॉर्मेट है जो बहुत डिफरेंट है। स्कोर सुजीत, अनिल कुंबले पहले तेज गेंदबाज थे जी, अपना जब कैरियर शुरू किया था तेज गेंदबाजी से, उसके बाद वो स्पिनर बन गए और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था विकेट लेकर। तो क्रिकेटर अपने आप को देखकर ढाल लेते हैं, बड़े क्रिकेटर वही होते हैं। हाइट का फायदा उठा लिए। अब ये गौतम, अब यहां से कैसी गेंदबाजी करते, अब इनका सामना हुआ है रवि बनारसी से। कप्तान 14 गेंदों पर 46। रवि बनारसी जो भोपाल में 20 लाख और 10 लाख का जो टूर्नामेंट हुआ था, उस टूर्नामेंट में ये उप कप्तान थे। और हम आपको बता दें इस पूरे पूर्वांचल का एकमात्र क्रिकेटर अंकुर सिंह के बाद सिर्फ ये रवि बनारसी थे उसमें, वो भी उप कप्तान, चंडीगढ़ टीम के उप कप्तान थे। ये देखिए 6 रन। और
ये 50 पूरी की है। रवि बनारसी, रवि सुल्तान, पुल का ये सुल्तान, छक्कों का बादशाह, कुछ भी कह लें इस रवि को। 15 गेंद पावर रन, रिकॉर्डों को रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहे हैं। और अब देखिए, क्योंकि समझ रहे एक एंड से अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, 99 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं। अब 52 रन में एक भी सिंगल नहीं है, 7 छक्के 2 चौके, ये हैट्रिक पर आ गए। आखिरी गेंद इससे पहले पर उस पर थी, फिर ये 2300 का कमाल। अगर इस बार लगा दिए तो 2300 आने हैं। चलिए, गौतम के सामने इस बार 2300, ये 6 रन। चलिए फटाफट नाम बता दें, कोई नाम ये लगाए गए हैं। 2300 रुपया वही को काम। समय आउट एक के 10 आउट, बल्ला 300, हटा दो साइना जोश के तहत 500, आसिफ अलमाज जी 500, अबू बकर पूना 500, दमाद प्रॉपर्टी डीलिंग लखनऊ 500, सालम कुरैशी अब से 300, ओवरऑल 2300। अच्छा गानो भी गजब का साथ। रवि बनारस का कहर जारी है, जान वाली कुछ नहीं कहेंगे। कितना बना? 25 गेंद पे 105 रन चाहिए, 111। 25 बॉल पे 105 रन चाहिए, 111 रन बन गया है। 5वां ओवर चल रहा है। इस ओवर में 25 रन आ चुके भैया। इस ओवर में 25 आ चुके हैं। गेंद 64। रिंकू भाई, रिंकू भैया थोड़ा सा आगे भैया, बस बस बस। अब कितना बाबा? 5 ओवर की समाप्ति पर 6 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर की समाप्ति स्कोर पर 112 रन, 24 गेंद पे 6 रन, 6 ओवर में 112 रन बन चुके हैं। 24 गेंद पे 104 रन, 24 बॉल पे 104 रन की जरूरत है। हर ओवर में 26 रन, 24 हर बॉल पे, हाँ 104 रन की जरूरत है। लाइव को शेयर करते रहे, लाइव को शेयर करता क्या लोग लाइव को जाएगा। 24 गेंद 104 रन। कौन है भैया? डिंगू भैया, डिंगू भैया अखिलेश पहचान गए, सब रोज खेलने वाले हैं यार। हाँ ठीक 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 भाई, बस बनारस का विकेट जाता हुआ, एक आखिरी उम्मीद, अभी बनारस भी आउट। भागी पब्लिक देखे ना, ये पब्लिक भाग गई है। आगे स्टार्ट नहीं कर दिया। अब कौन आया? बैट्समैन बास बल्लेबाज का नाम बता दें।
शेरू। अभी बनारस को जाल में फंसा लिया था अखिलेश यादव ने। सिकंदर बाहर जा, बाहर जा। अमन नहीं है, अमन नहीं है। भाई जो नए हैं पेज को फॉलो करते रहें और लाइव को शेयर करते रहें। अब तो 21 गेंदे 102 रन। बहुत अच्छे भाई, 2 विकेट, 1 गुरु की। अच्छी बॉल है, कहाँ वाइट है भाई? फाइन ग्रुप का कल है भाई। फर्स्ट मैच है। भाई शाबाश, बोले भाई। उन्नीस गेंदे 102 रन पर ओवर 32 रन का आ चुका है। बहुत अच्छे। हर गेंद पे छक्का, 12 छक्के तो नहीं होते ना। यावा हो बाबा सुधीर बाबा, सुधीर तिवारी। सुधीर बाबा मत बोला, सुधीर तिवारी। स्कोर 114। मऊ से भाई 2-3 लोग स्कोर बाबू किए, स्ट्राइक पे सन्नी, हैं। रिंकू, सुधीर बाबा की बाजी करें। राहुल और प्रदीप। 216 के जवाब में 114 बन चुका है और ये बहुत अच्छा स्ट्रोक बाबू के बल्ले से निकला है। 120 रन हो चुके हैं। इस विकेट पे कोई ये सोचे कि मैं 150 बना के 10 ओवर में सेफ समझूं तो मुश्किल है, लेकिन बहुत रन बना लिया है। यहाँ पे प्रदीप की बल्लेबाजी, जो शुरुआत में आकर हल्ला बोल बल्लेबाजी करते हैं, वही टीम को बहुत ऊंचाइयों पे लेके चला जाता है। मऊ मुझे लग रहा है कि वनती 4 में प्रवेश कर रहा है। सुजीत क्या कहेंगे? वो तो प्रवेश कर रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं बार बार गेंद जो है ना, अमजद भाई भी उसी दिशा में खड़े हैं जहां से ये कप है। और आप रियाज भाई को, जिन्होंने आज मैं हरिहरन नाम दिया हूं, हरिहरन भारत के बहुत सफल अंपायर है। क्या लग रहा है आपको? आसिफ भाई नाम अच्छा है हरिहरन, कप्तान माहौल डाल दे, फिर कप्तान माहौल पे डाल दे। कलीम भाई क्या लाजवाब अंपायरी की भाई आपने, आपके भी तारीफ भी अच्छे। बाबू ने ये बड़ा फिक्स लगाया है, टॉप ऑन बल्लेबाजी, लेकिन बहुत देर हो गई दोस्त। ठीक है, हौसला नहीं हार रहा मैदान पर। अमजद भाई आप थके हैं कि नहीं? 15 छक्के। ये तो करेक्टर में रोज चलता हूँ, बिल्कुल आप देख रहे हैं कहीं भी शिकन नहीं है पेश आने पे। अर्जुन भाई आपकी जिला स्तरीय टूर्नामेंट में हरियाणा और दिल्ली बिल्कुल तैयार है और इतनी मुस्तैद होकर आ रही है। वो बड़े नामी खिलाड़ी उसमें आ रहे हैं, सभी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले। और बरेली सुजीत बताओ, जो हरियाणा की टीम में 2-3 बच्चे स्विंग आर्म एक्शन वाले, लेफ्ट आर्म स्विंग आर्म एक्शन, तो डालेंगे स्टिक को, इसलिए 3-4 स्टिक इस तरह आई है।
बहुत रफ्तार के सौदागर हैं हरियाणा टीम में। 4 गेंदबाज लेफ्ट, 3 गेंद में लेफ्ट आर्म है और स्विंगिंग आर्म एक्शन वाले हैं। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है। देखिए हरिहरन साहब ने यहाँ वाइट नो बॉल करार दिया है। जिस तरह से शुरुआत की थी अफगान भाई और मिडिल ऑर्डर में आकर जो है रवि बनारसी ने बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, उसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत थी। अगर यकीनन तौर पर जो यहां से उम्मीदें खो चुकी है टीम बनारस, अगर ताबड़तोड़ जो है रवि के बाद कोई बल्लेबाज आता और 3 से 400 स्ट्राइक रेट से 20-25 रन करता तो उम्मीदें बरकरार रहती। सुजीत भाई अफसर भी बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत। ये देखिए बाबू ने आखिरी अंतिम समय में अच्छी बल्लेबाजी की है। जाने दो यार, चोट ना लगे। ये 6 क्राउड कैच, 300 रुपए के नाम, क्राउड कैच। आ जाइए भैया, 300 रुपए आपको इनाम स्वरूप मिलेंगे। ये सिटी बेकरी जो हम देख रहे हैं, हमारे पूर्व प्रधान बखरा बेकरी, बखरा बेकरी के नाम से ये है। शाहिद आजमी साहब जो पूर्व प्रधान बखरा, उन्होंने इस ग्राउंड को दिया। कहा हमसे भाई दिल खोलकर जाइए, अब टूर्नामेंट कराइए, मैं आपके साथ हूं। और उन्होंने यहां पर जो है जलपान की व्यवस्था की। और ये 63 नंबर किट में बाबू ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज मैं साफ कह सकता हूं कि रवि के भरोसे टीम नहीं चल सकती। आप सभी खिलाड़ियों को भी अच्छी परफॉर्मेंस देती है। और अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एक इंच से ये मैच 138 तक खींच रहा है। 8वां ओवर चल रहा है। सिर्फ एक बल्लेबाज सिर्फ 40 रन कर देता 8-10 गेंदों में, 12 गेंदों में ये मैच 40 का स्कोर हो जाता। लेकिन भैया माही भाई मंजीत सिंह, सलाम है आपकी कप्तानी को। 10 ओवर में 215 की किस्मत और भाग्य बदल दिया आपने। क्राउड कैच करो। चाय वाले दरअसल लाइव के लोग दिखा रहे, उन्हें चाय पिला दे। यहां से जो है सुजीत भाई उम्मीद जो हाथ से निकलती हुई, लेकिन दर्शकों की उम्मीदें अभी भी बरकरार है, क्योंकि जनाब सरफराज आजमी साहब डॉक्टर 100 रुपए एक टेंट हाउस और 100 रुपए मोहम्मद खान, 300 रुपए क्राउड कैच का इनाम अभी भी जारी है। क्राउड 144 रन बन चुके हैं। कितने ओवर हुए हैं सुजीत? ये आपके पर 144 रन। आपने ज्यादा रनों की जरूरत नहीं थी, सिर्फ आपको 1 ओवर इंपैक्ट वाला चाहिए था। 12 पर 72। अगर ये 40 चाहिए होते, रवि जैसा बल्लेबाज होता तो टीम थर्राती। लेकिन आपने सिर्फ 1 ओवर ऐसा कर दिया जिससे मैच खत्म हो गया। और अभी भी बाबू अकेले मैदान पर लड़ाई लड़ रहे हैं शेरू के साथ। शेरू ये भी एक अच्छा बल्लेबाज है और बनारस के, और काफी हरी बॉल के ये भी बहुत शानदार प्लेयर है। लेकिन क्रिकेट में सबका दिन नहीं होता, जैसा मंजीत सिंह ने बताया। और अब हम देख रहे हैं किस गेंदबाज को लाते हैं गेंदबाजी के लिए। क्या विनय को लाएंगे गेंदबाजी के लिए? नहीं, गौतम को ला रहे हैं। और ये अच्छी चीज है कि अपने जो गेंदबाज है उनको लगातार रोटेट कर रहे हैं। सुधीर को लाए, गौतम को लाए, और अभी भी इसमें विजय गिल नहीं है जो इस वक्त सूरत में वो अभी टीम से नहीं जुड़े हैं। वो भी जुड़ेंगे तो टीम और मजबूत बन जाएगी। कामरान खान आ जाए तब तो भैया ये लोहा हो जाएगी। लेकिन आज जो है अमन को बहुत मिस कर रहे हैं बनारस, अमन को बहुत मिस कर रही है। 9 पर 32 रन बनाकर खेल रहे बाबू। ढलती हुई शाम के साथ यहां पर मैं देख रहा हूं बनारस की उम्मीदें भी ढलान की तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल ढलान की तरफ है। ये व्हाइट का इशारा आया है रियाज साहब का। और जैसे कि हम आपको बता दें, कल अभी थोड़ी समय बाद हम टीमों का ऐलान करेंगे। लेकिन जो भैया 14 और 15 को मैच देखने नहीं आया, मैं मानूंगा वो क्रिकेट का फैन नहीं है, क्योंकि उस दिन धमाका होने वाला है। सभी टीमें बन ठन कर आने वाली। जैसे आपने ये मऊ का और बनारस का मुकाबला देखा है, वैसे हर मुकाबला मिलेगा। ये बाबू ने लगा दिया 6। बाबू अकेले लड़ाई कर रहे हैं मैदान में, अभी भी डिगे हुए कि 2 में 72 चाहिए तो क्या होगा। मैच में यही जोश है ना, यही बनारस को बेमिसाल बनाता है। मऊ समझ रही है कि हम इस जीत की दहलीज पर है, अपने अच्छे गेंदबाज को भी सौंपा है गेंद। ऐसा नहीं है, गौतम अपने कोटे का ये दूसरा ओवर डालने के लिए आए हुए हैं और 151 रन बोर्ड पर लगा दिए। बहुत अपने आप को कोस रही होगी टीम यहां पर, जिस तरीके से गेंदबाजी में रोटेशन किया है। और 12 पर 38 कर लिए हैं बाबू ने। ये बाबू ऑन फायर, वेट 4 नहीं 6 नहीं, इसको 10 रन दीजिए। शानदार बल्लेबाजी।
और ये बल्लेबाज बहुत देर से आए। जैसे आप देखेंगे वेस्ट इंडीज के शिव नारायण चंद्रपाल एक इंड से विकेट गिरती है और एक खड़े रहते हैं, हैट्रिक पर है, यानी काम होने को है भैया। 2300 रुपए का अगर बाबू चाहते हैं तो हैट्रिक भी होगी, फिफ्टी भी होगी, अर्धशतक भी होगा। चलिए आपने कहा 10 दीजिए, 10 के साथ 12 भी दीजिए, लेकिन अब काम बनने वाला नहीं है। लड़ाई होनी चाहिए मैदान के ऊपर, जोश जुनून जज्बा। ये दोस्त सबसे प्राचीन शहर है हिंदुस्तान का बनारस, और बनारस का जो लिट्टी चोखा बड़ा मशहूर है भैया। बनारस भैया तो एक बार जरूर खाइए लिट्टी चोखा। इसी बीच अगली गेंद लेकर बाबू के लिए अंदर आते हुए गेंद ना। कल आबिद कंपनी का मैच यहाँ पे है और आबिद ब्रेक प्रचंड फॉर्म में 27 गेंद 90 रन बना के आए हैं। अभी कटरा पे जो मैच चल रहा है SRP, 27 गेंद पे 90 रन हुआ। अभी तो उमर भाई ने उनकी तुलना उमरान मलिक से भी की थी। नहीं, असली बल्लेबाज है, गेंदबाज नहीं है। आप खुद गेंदबाजी नहीं करते हैं, बल्लेबाजी बहुत चुटके हासिल कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे बदलाव के साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी प्रफुल्ल यादव, सलीम राय, राजकुमार यादव, दिलीप भारद्वाज, वामिक को जोड़ा है। एक बढ़िया टीम बनकर उभरेगी। ये बढ़िया पुल, ये सैलंदर मुसल्लू कैच पकड़ लिया। इनिंग समाप्त हुई, लेकिन जोरदार तालियां बजा दे। बहुत बढ़िया पारी खेली इस नौजवान खिलाड़ी ने, आक्रामक पारी खेली। हार जीत एक अलग बात है, लेकिन मैदान पर अपना जो जज्बा दिखाया, जुनून दिखाया, वो बहुत बड़ी बात है। बुरे ना राजा निकले हैं बल्लेबाजी के लिए। हम देख रहे हैं हमारे आयोजनकर्ता अमजद खान साहब, जो पूर्व क्रिकेटर भी रहे और लीजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट में उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। तो दोस्तों, जो मुकाबला चल रहा है स्वर्गीय अरविंद तिवारी क्रिकेट मेमोरियल 14 जनवरी 2023 को होने जा रहा है, जिसकी फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकंड प्राइज 5,000 ग्राम सभा देश पे खेला जाएगा। ग्राम सभा टूर्नामेंट होने वाला है स्वर्गीय अरविंद तिवारी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट बमकाम गिलौरी आजमगढ़, और उसमें एंट्री फीस 3,000 है, 50 और 35 प्राइज है। और अच्छा स्टोर खेला है यहाँ पे, अच्छा स्टोर, कैश की संभावना बाउंड्री की तरफ आ रही फील्डर मौजूद है, फील्ड कर लेंगे, एक मिलेगा। तो ग्राम सभा क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 स्वर्गीय अरविंद तिवारी क्रिकेट मेमोरियल 14 जनवरी 2023 को खेला। हाँ भैया, ये नॉकआउट टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाए गिलौरी आजमगढ़। तो अब इस मैच में महज औपचारिकता है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, मंजीत सिंह विकेट के पीछे। दोस्तों, ये भी क्रिकेटर, बड़ा कद्दावर क्रिकेटर है। आपको हम बता दें, इनका एक्सीडेंट हुआ था, एक वाक्य बता रहे हैं। मंजीत सिंह जो विकेट के पीछे, वो टीम के कप्तान भी है। इनके दोनों पैरों में राड पड़ी हुई है और डॉक्टर ने कहा भैया आप चल नहीं पाओगे। और ये देखिए आज मैदान पर क्रिकेट खेल रहे हैं। ये क्रिकेट का जुनून है। अगर आपने इनकी एक्सीडेंट की अगर हम फोटो दिखा देंगे, आप थर्रा जाएंगे। इनकी मांस जो बाहर निकल गए थे, जो फीमर होती है, जो हड्डी होती है, वो इनकी नजर आ रही थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को तैयार किया और वापसी की। एक काबिल तारीफ है। क्या कहना चाहेंगे? रवि भाई लगभग 50-55 रन बनाए। नाम था, लेकिन एक्सीडेंट के बाद थोड़ा सा मैंने कहा उनका कैरियर पीछे गया था, लेकिन अभी भी कैप्टनशिप के गुण उनके पास है, वो खुद भी है। और अब सनी को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। कितने बड़ी है सुजीत? 9 ओवर हो चुके हैं। स्कोर बोर्ड पर हमें 158 देख रहे हैं। 9 ओवर में 158, ऐसा लग रहा है रवि नहीं। अगर कोई और मुकाबला होता है तो 9 ओवर में 158 बहुत होते हैं। पिछवा लिखा है, आपने जो गलती की है उसका खामियाजा भुगत रहे। आपने 9 बॉलें डाली हैं, आपने एक्स्ट्रा रन लुटाए। अरे कौनो डाल दे। जैसे ये टीम की हाल है। 1 ओवर तो बचा है, राजा है। इसी बीच सनी गेंदबाजी के लिए आए। क्या बल्लेबाजी की आज, कई अद्भुत अनोखे स्ट्रोक्स खेले, रहस्यमय क्रिकेट खेली आज। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हम देख रहे हैं। फहद भाई, हम देख रहे हैं कि लगातार ये राजा ने स्ट्रोक्स खेला है। हालांकि जब आत्मविश्वास गड़बड़ा जाता है, डगमगा जाता है, तो ये चीजें देखने को मिलती है। सुजीत एक अनाउंसमेंट कर दे, जो 27 तारीख को फतेहपुर खरेवा जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, जिसमें सिर्फ 16 टीमें होंगी। 1,20,000 फर्स्ट प्राइज है, 80,000 सेकंड प्राइज है।
और सिर्फ 16 टीमें होंगी। 10,000 एंट्री फीस है। आफाक खान, अब्दुल्ला और आबिद खरेवा, ये तीनों ऑर्गेनाइजर है, त्रिमूर्ति जो ऑर्गेनाइजर हैं, ये 16 टीम को सेटअप कर रहे हैं। इसमें सुजीत का बड़ा योगदान रहेगा, अमजद भाई का बड़ा योगदान रहेगा टीमों को सेटअप कराने में। तो इतना शानदार टूर्नामेंट होने वाला है खरेवा में। 17 तारीख से ग्राम सभा टूर्नामेंट हो रहा है खरेवा में, जिसमें 32 टीमें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 32 टीम का नॉमिनेशन हो चुका है। तालिब भाई का जो टूर्नामेंट है 32 टीमें हो चुकी है उसमें। तो सुजीत अब टूर्नामेंट मुझे से बाहर नहीं है। समझ में आ रहा है कि कमेंटेटर्स को रेस्ट कब देना है। जैसे ये टूर्नामेंट समाप्त होगा, छाव में शुरू हो जाएगा और फुलपुर कटवा में टूर्नामेंट लगातार चल रहा है, वैसे ही समाप्त होगा, फिर हम जुड़ेंगे। सिरसाल कब का आयोजन हो चुका है, छाव कब का जो है आयोजन हो चुका है, उसके अलावा खरेवा में एक जिला स्तरीय टूर्नामेंट, उसके बाद एक ग्राम सभा का टूर्नामेंट। इसी 17 से ग्राम सभा 16 खत्म, यहाँ 17 वहां स्टार्ट। और हम देख रहे हैं कि RAB कंप्यूटर रकीब अहमद साहब जो बखरा से हैं, ताल्लुक रखते हैं दुबई में। RAB कंप्यूटर रकीब अहमद साहब जो बखरा से ताल्लुक रखते हैं, वो दुबई अलायंस से लाइव मुकाबला देख रहे हैं और सबको शुक्रिया अदा कर रहे हैं। रकीब भाई, हम आपका भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप हमारे साथ जुड़े। जो दर्शक घर को निकल रहे हैं, अपनी गाड़ियों को स्टार्ट कर रहे हैं, कल फिर जुड़िए सुबह 9:30 बजे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए मैच के साथ। अमजद खान के द्वारा आयोजित शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट में ये राजा ने 172 बना लिया रोज, 72 कर लिए, यानी 46 रन से, माफ करना 44 रन से ये मैच हारी। मऊ पहुंच गई सेमीफाइनल में। 44 रनों से मऊ बन गई पहली टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली। अब मिलते हैं कल शाम को। कल के मैचेस का अनाउंसमेंट पेज पे कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा। मिलता हूं कल भाई।